जय हिंद साथियों, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए आपका हिंदी का एक चैप्टर है क्रिया, काल एवं वाच्य। दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के होंगे। तो यहीं से दोस्तों आपके क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो दोस्तों क्या है वाक्य, पेड़ बढ़ता गया। इस क्रिया में जो संयुक्त क्रिया है दोस्तों इस वाक्य में, वो है आपका अवकाश बोधक। ठीक है, कौन सी क्रिया है, अवकाश बोधक। यानी कि वाक्य में दिया है पेड़ बढ़ता गया, यानी कि वो बढ़ रहा है, उसमें अवकाश नहीं हो रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा काम। तो इसमें आपका हो जाएगा अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, समझ समझकर काम करना चाहिए। विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। तो दोस्तों रेखांकित पद है आपका समझ समझकर। इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार की किया है, ठीक है। तो समझ समझकर दोस्तों पुनरावृत्ति हो रही है एक प्रकार से, तो पुनरुक्त क्रिया है इस वाक्य में, ठीक है। कौन सी क्रिया है, पुनरुक्त क्रिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप पहला ऑप्शन देखेंगे, सीता खाना बनाती है, यही आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। और अकर्मक क्रिया के उदाहरण कौन होते हैं ये आप जान लीजिए, ठीक है। ये सकर्मक क्रिया है, यानी कि खाना बना रही है। तो दोस्तों जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है आपका, अशोक हंसता है, हंसा रोती रोती है, सोना चमकता है। क्या चमकता है, सोना चमकता है। अशोक हंसता है, क्या हंसता है, क्या रोती है। दोस्तों ये सभी अकर्मक क्रिया में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसने नहाने के बाद भोजन किया। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले उचित पूर्वकालिक क्रिया पद भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। दोस्तों रेखांकित शब्द है नहाने के बाद, इसमें आपको पूर्वकालिक क्रियापद भरना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा नहाकर, पूर्वकालिक क्रिया है नहाकर, ठीक है। तो वाक्य बन जाएगा उसने नहाकर भोजन किया। क्या हो जाएगा, उसने नहाकर भोजन किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन सी देखते हैं, बालक दौड़ता है। तो दोस्तों क्या दौड़ता है, ये तो आपको पता ही नहीं लग सकता है, ठीक है। तो यही आपका सकर्मक क्रिया नहीं है, ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। रोहन साइकिल चलाता है, क्या चलाता है, साइकिल चलाता है, ये सकर्मक है। मोहन दूध पीता है, तो पीता, क्या पीता है, दूध पीता, ये भी सकर्मक है। दोस्तों ऑप्शन डी है, श्यामा ढोलक बजाती है, क्या बजाती है, ढोलक, ठीक है। तो ये सभी तीनों ये तीनों आपके सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। ऑप्शन सी ये आपका अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विकल्पों में क्रिया के प्रेरणात्मक रूप का गलत प्रयोग किसमें हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो टकारना, टकारना का टकरवाना, ये दोस्तों आपका क्रिया प्रेरणात्मक क्रिया का गलत रूप का गलत प्रयोग किया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी में। बिठाना का बिठवाना सही है, खिलाना का खिलवाना ये भी सही है, दिलाना का दिलवाना, ये तीनों शब्द में आपके प्रेरणात्मक रूप का सही प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी में आपका सही प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। मैंने आशा को मीनार दिखाई, ठीक है, इसमें आपको क्रिया शब्द बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्रिया शब्द है वो है आपका दिखाई। क्या हो रही क्रिया, दिखाना, यानी कि मैंने आशा को मीनार दिखाई, क्रिया शब्द है आपकी दिखाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया है, इसको दोस्तों बदलना है आपको। तो इसको आप बदलेंगे दोस्तों नाम बोधक क्रिया में, ठीक है। किस में बदलेंगे, नाम बोधक क्रिया में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। दोस्तों आपको बताना है किसमें प्रेरणार्थक क्रिया है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन बी देखेंगे, सीता राधा से पत्र पढ़वाती है। इसमें दोस्तों किसी के द्वारा कोई कार्य करवाया जाता है, वो होता है प्रेरणात्मक क्रिया। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण होगा। रमेश घर आया, इस वाक्य का दोस्तों आपको संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण करना है। तो इसका जो संदिग्ध भूतकाल बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन डी में, रमेश घर आ गया होगा, यानी कि कोई निश्चित नहीं, संदिग्ध है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुयश अमेरिका गया होगा। दोस्तों देखते हैं इस वाक्य में क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों सुयश अमेरिका गया होगा, उपयुक्त वाक्य को पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। ठीक है, पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करना है इसमें। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सुयश अमेरिका गया था, ये पूर्ण भूतकाल हो गया आपका, सुयश अमेरिका गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, उपयुक्त वाक्य का सामान्य भविष्यकाल में रूपांतरण क्या होगा। तो दोस्तों अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, इसका आपको सामान्य भविष्यकाल में रूपांतरण करना है। तो इसका जो रूपांतरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में। ठीक है, अभ्युदय पाठशाला जाएगा। ठीक है, अभ्युदय पाठशाला जाएगा, ये आपका सामान्य भविष्यकाल में रूपांतरण हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अक्षदा उपवन में टहलने आई थी, उपयुक्त वाक्य को संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग कर पुनः लिखिए। इस वाक्य में दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग करना है। अक्षदा उपवन में टहलने गई थी, तो दोस्तों आप ऑप्शन सी में देखेंगे, अक्षदा उपवन में टहलती होगी, ये दोस्तों संदिग्ध टहलती होगी, यानी कि कंफर्म नहीं है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल में हो गया। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुनैना खाना खा रही है, उपयुक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो दोस्तों सुनैना खाना खा रही है, इसका आपको भाववाच्य में रूपांतरण करना है। तो दोस्तों इसका जो वाक्य बनेगा भाववाच्य में वो बन जाएगा, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, ये भाववाच्य बन गया आपका। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण होगा। तो दोस्तों नमन पुस्तक पढ़ता है, इसका कर्मवाच्य में आपका रूपांतरण करना है। तो इसका जो कर्मवाच्य में रूपांतरण बनेगा वो आपका बन जाएगा, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्या हो जाएगा, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये आपका कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। चलिए दोस्तों ऑप्शनों में से आपको पहचानना है अपूर्ण भूतकाल। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से जो आपका अपूर्ण भूतकाल दिया गया है वो आपका दिया गया है दोस्तों ऑप्शन ए में। क्या है, रामू खाना खा रहा था, यानी कि अभी खा नहीं चुका है। ठीक है, तो इसी में आपका अपूर्ण भूतकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। ये चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, इसमें से भविष्यत काल पहचानना है। तो दोस्तों इसमें जो भविष्यत काल का उदाहरण है वो है, मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्य की बात कर रहा है, मैं कल घूमने जाऊंगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। तो दोस्तों इनमें से जो कर्मवाच्य वाला वाक्य है वो है आपका, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ठीक है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं। तो दोस्तों अकर्मक क्रिया के जो भेद होते हैं वो आपके होते हैं दो। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि अकर्मक क्रिया के कौन से दो भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों भूतकाल के जो आपके भेद होते हैं वो होते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 21 है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। तो दोस्तों लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि ये आपका जो वाक्य है ये बन जाएगा पूर्ण वर्तमान। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान, यानी कि काम कर चुका है और वर्तमान में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में भाववाच्य है, इन चार ऑप्शनों में आपको भाववाचक शब्द का दोस्तों भाववाच्य का उदाहरण बताना है, कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, मोहन से बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 है, अकर्मक का अर्थ है। दोस्तों अकर्मक का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों अकर्मक का जो अर्थ होता है वो होता है आपका कर्म रहित। क्या होता है? कर्म रहित, यानी कि इसमें कर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 से वर्तमान काल के भेद हैं। तो दोस्तों वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वो होते हैं आपके 5। ठीक है, कितने होते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से जो वर्तमान काल का उदाहरण है वह जाता है। ठीक है, वह जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदला गया है। ठीक है, कृतवाच्य में कौन सा वाक्य बदला गया है। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कल देर तक पढ़ें, कल देर तक पढ़ें, ये आपका कृतवाच्य में बदला गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 से मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मैंने आम खाया है, ये वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये वाक्य आपको वर्तमान काल को प्रदर्शित करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमने इस टॉपिक के 27 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं। आशा करता हूँ आपकी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जीके जीएस की भी क्लास इसी तरह के प्रीवियस ईयर की आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, और हिंदी के 15 टॉपिक के सभी क्लास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के मिलने वाली है। तो आप लोग दोस्तों चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।